हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइज, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, यूनाइटेड ब्रेवरीज कंपनी और इसकी करंट मार्केट प्राइस है 1267 1267 रुपीज़। यूनाइटेड ब्रेवरीज, इसकी टारगेट प्राइस है 1510 1510। So guys, United Breweries Limited Incorporate in the year 1999 is a large cap company having a market capital of rupees 33,724.88 crore, operating in breweries alcoholic sector। अब इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ जान लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है और कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। सो गाइस, ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करना है। इसके टारगेट प्राइस है 1510, करंट मार्केट प्राइस है 1267। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। ओके, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन जान लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/12/2020, the company reported a consolidated total income of rupees 1295.77 crore, up 38.98% from last quarter total income of rupees 932.34 crore and down minus 11.15% from last year same quarter total income of rupees 1458.37 crore. Company reported net profit after tax of rupees 127.19 crore in लेटेस्ट क्वार्टर। सो गाइस, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। आइए अभी कंपनी के प्रमोटर्स और होल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर्स हेल्ड 57.7% stake in the company as of September 30, 2025. FII held 10.7%, DIIS 8.9% and public and other 22.7%। सो गाइस, ये कंपनी को बाय करनी यूनाइटेड ब्रेवरीज। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात गैस लिमिटेड। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी है और इसकी टारगेट प्राइस है 560 560 रुपीज़। इसकी करंट मार्केट प्राइस है 492 रुपीज़। सो गाइस, ये स्टॉक आपको बाय करना है, शॉर्ट टर्म डिलीवरी है, गुजरात गैस लिमिटेड। आइए जान लेते हैं कंपनी के बारे में। गुजरात गैस लिमिटेड इनकॉर्पोरेट in the year 2012 is a mid-cap company having a market capital of rupees 33,985.82 crore, operating in a gas and petroleum sector। एक गैस एंड पेट्रोलियम सेक्टर कंपनी है। ओके, अब इसके फाइनेंशियल कंडीशन जान लेते हैं। फाइनेंशियल कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। फाइनेंशियली फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/12/2020, the company reported a consolidated total income of rupees 2,905.32 crore, up 12.58% from last quarter
टोटल इनकम ऑफ रुपीज़ 2580.70 करोड़ एंड अप 12.48 करोड़ फ्रॉम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। इसका पूरा टोटल इनकम है रुपीज़ 2580.70 करोड़ एंड अप 12.48% from last year's same quarter total income of rupees 2582.90 crore. Company reported net profit after tax of rupees 392.80 crore in latest quarter. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए अभी कंपनी के प्रमोटर्स और होल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं। Promoters held 60.9% stake in the company as of December 30, 2020, while FII held 9%, DIIS 7.3% and public and other 22.8%. So guys, ये गुजरात गैस कंपनी आपको बाय करनी है, शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टारगेट प्राइस है 560। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका टारगेट प्राइस है 473 473 रुपीज़ और इसकी करंट मार्केट प्राइस है 409। ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करना है। SBI के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए जान लेते हैं बैंक के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट in the year 1955 is a banking company having a market capital of rupees 3,67,069.27 करोड़। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए फाइनेंशियली कंपनी के बारे में जान लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/12/2020 the company reported a consolidated total income of rupees 97,182.50 crore, up 1.90% from last quarter. Total income of rupees 95,373.50 crore and up 1.88% from last year same quarter. Total income of rupees 95,384.28 crore. The bank reported net profit after tax of rupees 6,257.55 crore in latest quarter. SBI के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए अभी इसके प्रमोटर्स और होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। Promoters held 57.4% stake in the company as of December 30, 2020, while FII held 9.82%, DII 23.81% and public and other 8.73%. So guys, SBI का स्टॉक आपको बाय करना है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 473 का टारगेट है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है लॉरस लैब। इसका लॉरस लैब का टारगेट प्राइस है 406 406 और इसकी करंट मार्केट प्राइस है 370 रुपीज़। सो गाइस आपको लॉरस लैब बाय करना ये एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आइए जान लेते कंपनी के बारे में। लॉरस लैब लिमिटेड इनकॉर्पोरेट इन द ईयर 2005 is a mid-cap company having a market capital of rupees 90,875.75 crore operating in a pharmaceutical sector। एक फार्मा कंपनी है। ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। कंपनी का सेक्टर है फार्मा। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियली कंपनी कैसी जान लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/12
2020, the company reported a consolidated total income of rupees 1295.35 crore, up 13.23% from last quarter. Total income of rupees 1143.96 crore and up 77.8% from last year. Same quarter, total income of rupees 731.51 crore. Company reported net profit after tax of rupees 272.85 crore in लेटेस्ट क्वार्टर. सो गाइस, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्टॉक आपको बाय करना है. आइए कंपनी के प्रमोटर्स और होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं. प्रमोटर्स हेल्ड 46.9% stake in the company as of December 30, 2020, while FII held 19%, DII 21.4% and public and other 12.8%. सो गाइस, ये लॉरस लैब आपको बाय करनी है. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. 406 का टारगेट है, 406. कंपनी के करंट मार्केट प्राइस है 370. आपको स्टॉक बाय करना है. सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक. सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड. इसकी करंट मार्केट प्राइस है 326. इसका टारगेट प्राइस है 430. ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करना है. करंट मार्केट प्राइस है 326, 326 रुपीज़. ओके, और इसका टारगेट प्राइस है 430 रुपीज़. आइए कंपनी के बारे में जान लेते हैं. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. कंपनी फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड इनकॉर्पोरेट in the year 2000 is a small cap company having a market capital of rupees 1912.19 crore operating in a NBFC sector. एक होम फाइनेंस कंपनी है, उसका सेक्टर है NBFC सेक्टर. ओके, कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं. फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/12/2020, द कंपनी रिपोर्टेड a consolidated total income of rupees 359.75 crore, up 2.72% from last quarter. Total income of rupees 350.22 crore and up 5.49% from last year. Same quarter, total income of rupees 341.2 crore. Company reported net profit after tax of rupees 79.60 crore in the latest quarter. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आपको शॉर्ट टर्म डिलीवरी बाय करनी है. आइए अब कंपनी के प्रमोटर्स और होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं. प्रमोटर्स हेल्ड 37.1% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ December 31, 2020, while FII held 19.8%, DII 20.1% and public and others 23%. सो गाइस, रेपको होम फाइनेंस ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी है, आपको बाय करनी है. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का टारगेट प्राइस है 430. करंट मार्केट प्राइस है 326. ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार.